चलिए हम लोग इस नए सेशन की शुरुआत करते हैं और एक बार मैं आप सब लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि आज हम लोग प्रोडक्ट की होते हैं। एक बार बाकी साथी अपने माइक्रोफोन को बंद कर लें। अपने माइक्रोफोन को बंद कर लें। सुनीता जी माइक्रोफोन बंद कर लीजिए। बड़ी अच्छा बात है इससे। तो अखिल जी तब तक एक बार आशीष सर का हम लोग प्रेजेंटेशन सुन लेते हैं और उसके बाद पार्थो सर से मैं बात कर लेता हूं, जो प्रॉब्लम आ रही है मैं सॉल्व करवा देता हूं। तो आप सब लोगों के बीच आज मैं एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी से आप लोगों को मुलाकात करवाना। आप सब लोग उनसे मिल चुके हैं और पिछला जो हमारा सेशन था उसमें उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से हमें गामा ओरिजिनल के बारे में बताया था और उसकी जानकारी बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचाई थी। तो आज फिर से आशीष दास जी हमारे बीच हैं, वो एक हमारे बीच आए हैं और वो मैं आप सब लोगों की जोरदार मैं आशीष कुमार दास जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ अपना माइक कर दे, जानकारी दें, हम लोगों को अवगत कराएं। बाकी लोग अपने माइक्रोफोन बंद कर लेंगे प्लीज। हेलो हेलो जी सर, सुन पा रहे हैं हम लोग। सर सुनाई पड़ रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा ठीक। जय आर सिंह, सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। और आज हम लोग यहाँ फिर मिले हैं एक और प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। और मेरे पहले जो महिलाएं यहाँ अपना 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 प्रोडक्ट के बारे में बताए हैं, सब का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने हमको बताए, खास करके वेजबाइट, गुडशिप और कीसोल का जो प्रोडक्ट्स है उनके बारे में जो जानकारी हम लोगों को मिली है, वो आज शायद हमको इतना जानकारी नहीं था जो हम लोग आज यहाँ सुने हैं। और आप सब लोगों को फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक फिर मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज इस श्रृंखला में एक और प्रोडक्ट लेकर के हम लोग बात करेंगे। न्यूट्री चार्ज का एक बहुत ही असरदार और एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लेकर के हम लोग अब बात करेंगे। और सबसे पहले मैं बताता हूं, मेरा नाम है आशीष कुमार दास, मैं कलकत्ता में बिलोंग करता हूं और मैं इस मीटिंग इस सिस्टम में हमारे सबका जो अपलाइन है श्री अजय प्रसाद जी और परम गुरु श्री केसी छावड़ा जी का हाथ पकड़कर मैं ज्वाइन किया हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन S5 के बारे में। शेयर स्क्रीन टा कोথায় এখানে খুলতে হবে তো নাকি? এটা জি জুম থেকে শেয়ার স্ক্রিন শেয়ার এটা स्लाइड्स तो शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। अजय प्रसाद टीम मीटिंग 22 में शनिवार 9 बजे का मीटिंग में आप सब लोगों को स्वागत है।
और आज का जो ट्रेंड ये है, जानिए आज के बिजनेस के सुपरस्टार के बारे में इस ऑनलाइन प्रोडक्ट सेशन में। इसका नाम है न्यूट्रीचार्ज S5। 5 हर्ब्स का, 5 हर्ब्स, पावर ऑफ 5 हर्ब्स, न्यूट्रीचार्ज S5। न्यूट्रीचार्ज S5 में 5 उपादान है इसमें। पहला है ब्लैक सीड या कलौंजी, जिसका परिमाण है 200 मिलीग्राम। तुलसी है 150 मिलीग्राम। नीम है 100 मिलीग्राम। एलोवेरा है 25 मिलीग्राम और पुदीना है 10 मिलीग्राम। 5 हर्ब्स की शक्ति आपको दिलाए रोगों से मुक्ति। अब एक एक करके बताते हैं। कलौंजी 3000 साल से चिकित्सीय पौधे के रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है। कहावत है, मौत को छोड़कर सभी बीमारियों का इलाज इसमें होता है। बाइबल और कुरान में भी इसका जिक्र किया गया है। त्वचा को अच्छा करता है, एजिंग के असर को कम करता है, पाचन तंत्र यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र यानी हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, लीवर यानी जिगर, हृदय यानी हार्ट से संबंधित समस्या का हल करता है। 100 से ज्यादा फाइटोकेमिकल्स इसमें है जो इम्यूनिटी को मजबूत करता है। अब व्हाट इज फाइटोकेमिकल्स? फाइटो मींस प्लांट, यानी कि पौधे से जो केमिकल्स हमको मिलता है वो है फाइटोकेमिकल्स। कुछ केमिकल्स हम लोग हमारा रसायनागार में, हमारा फैक्ट्री में बनाते हैं, और जो हमको पौधे से मिलता है उसको हम लोग फाइटोकेमिकल्स बोलते हैं, जो हमारे शरीर के लिए ज्यादा असरदार है। तुलसी प्राकृतिक औषधियों की रानी इसको कहा जाता है। इसको जीवन का अमृत भी कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान ने भी तुलसी के महत्व को समझा है। नीम 4000 सालों से आयुर्वेदिक दवाओं में इसका उपयोग हो रहा है। ये एंटी डायबिटिक है, एंटीऑक्सीडेंट है। एलोवेरा जन्नत का आशीर्वाद कहा जाता है इसको। मूक चिकित्सा, ये बोलते नहीं है मगर आपका चिकित्सा करते हैं। इसमें 75 सक्रिय घटक यानी कि उपादान है जो सक्रिय रूप में हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, त्वचा में फायदा पहुंचाता है, पाचन तंत्रों को भी फायदा पहुंचाता है। पुदीना हम सब जानते हैं पेट के सेहत के लिए अच्छा होता है। अब हम एक एक करके 5 इंग्रेडिएंट को हम लोग देखेंगे। इंग्रेडिएंट्स ऑफ S5 कैप्सूल्स। 1 कलौंजी, इसको ब्लैक सीड्स, कलौंजी, काला जीरा ये भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है निगेला सटाइवा। ये आमतौर पर हमारी रसोई में इस्तेमाल किए जाने वाला बीज है, लेकिन इसमें उपचार गुण भी है। पहला गुण है इसका एंटीऑक्सीडेंट गुण। मैं पिछला जो एपिसोड था उसमें हमने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था कि ये जो टर्म आप सुनते हैं फ्री रेडिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट, इसका मतलब क्या है। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन बहता है उसका बाहरी चक्र में एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन वहां से मुक्त होकर के हमारा शरीर में रक्त प्रवाह के साथ घूमता है तो हमारे कोषों में, हमारा सेल्स में वो हिट करता है और उसमें हमारा सेल को डैमेज पहुंचाते हैं। तो ये मुक्त कणों को, ये जो ऋणात्मक मुक्त कणों को हटाने का बहुत जरूरी है आज के प्रदूषण के समय में। तो ये कोशिकाओं को, हमारा जो सेल्स है उसको ये मुक्त कणों या ऋणात्मक कणों से और ऑक्सीडेटिव क्षति से रोकता है। कलौंजी में मौजूद अंतर्वस्तु है जो हमारे यहाँ बहुत ही काम करता है। 1 मिनट हम समय चाहता हूं। इसमें थाइमोक्विनन, कार्बाक्रॉल, की एंटीहोल, एनिथोल एंड 4 टर्पिनियल, ये 4 प्रभावी तत्व है जो हमारे ये अंतर्वस्तु जो है ये कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और मोटापे को रोकने में मदद करता है। हम ऊपर में कलौंजी का पिक्चर भी दिए हैं। ये काला जीरा आप हमेशा यूज करते हैं अपना घरों में खाना बनाने का समय में। जीवाणुरोधी गुण है इसमें। कलौंजी कई प्रकार का जीवाणु संक्रमण के खिलाफ प्रभावी हो सकता है।
जो काम है S5 कैप्सूल के उपादान एक कलौंजी का, एक कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हम पिछला एपिसोड में भी आपको बताए थे कोलेस्ट्रॉल कैसे हमारा शरीर में समस्या पैदा करता है। कोलेस्ट्रॉल एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स 3 प्रकार के होते हैं। कलौंजी जो है एलडीएल यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स यानी कि कॉमन फैट को कम करने में कारगर है। कलौंजी का तेल पाउडर से ज्यादा प्रभावी होता है। आप बाद में हम दिखाएंगे कि इसी के चलते हमारे जो प्रोडक्ट है S5, इसमें कलौंजी का तेल का इस्तेमाल किया गया है, पाउडर का रूप में उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। एक भड़काऊ विरोधी एजेंट है यानी कि एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट जो सूजन को कम करता है। इसमें जो घटक है, इसमें जो अंतर वस्तु है थाइमोक्विनोन, ये अग्नाशय के कैंसर और शरीर के अन्य भागों में सूजन को कम करने में मदद करता है। S5 कैप्सूल के उपादान एक कलौंजी लीवर को भी सुरक्षा प्रदान करता है। लीवर हमारे सबसे महत्वपूर्ण अंग में से एक है और लीवर हमारे शरीर में सबसे बड़ा ग्लैंड भी है। लीवर एक ऐसा अंग है जो विषाक्त पदार्थों को निकलता है हमारा शरीर में। विषैला जो भी पदार्थ हमारा शरीर में पाचन प्रक्रिया में या अन्य कोई जैविक प्रक्रिया में जो उत्पन्न होता है उसको वो शरीर से निकालता है। दवाओं को चयापचय करता है। चयापचय मतलब मेटाबोलाइजेशन, यानी कि हमारा शरीर में उसको मिलाते हैं। जो भी हम दवाई लेते हैं वहां लीवर में ही वो हमारे शरीर में काम आता है। पोषक तत्वों को संसाधित करते हैं। हम जो फूड सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट लेते हैं ये लीवर यानी कि जिगर में होता है। प्रोटीन और रसायनों का भी उत्पादन करता है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। कलौंजी जिगर को चोट और क्षति से रक्षा करता है, तो लीवर की सुरक्षा करता है। ये रक्त शर्करा का नियंत्रण। हम जानते हैं कि हम 2 तरह का नॉर्मली शुगर टेस्ट करते हैं, एक फास्टिंग, एक पीपी या पोस्टप्रांडियल खाने का 2 घंटा के बाद। कलौंजी में जो हम लोग वैज्ञानिक निरीक्षण किए हैं उसमें देखा गया है जो फास्टिंग टेस्ट हम करते हैं, जो फास्टिंग और जो रैंडम टेस्ट यानी कि कभी भी आप कुछ भी खा करके आप करा लिए, तो ये कलौंजी उपवास, फास्टिंग और औसत रैंडम रक्त शर्करा का जो परीक्षण है उसमें ये सुधार करता है और मधुमेह से बचाता है। पेट की घाव की रोकथाम, स्टोमक अल्सर का विकास को रोकता है और जो ज्यादा शराब पीते हैं और उनके प्रभाव से पेट की परत को हानि पहुंचाता है, उस पेट की परत को शराब के प्रभाव से बचाने में भी बहुत कारगर है कलौंजी। S5 कैप्सूल उपादान एक कलौंजी का 8 नंबर गुण जो हम लोग पाए हैं वो है कैंसर रोधी गुण। कैंसर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक बार बता दूं। कैंसर कोई घाव या कोई छाला नहीं है। कैंसर में क्या होता है ना, हमारे कुछ सेल्स जब उसमें ऑक्सीडेटिव क्षति पहुंचता है, उसका डीएनए बदल जाता है, तो वो बहुत जल्दी अपने आप को बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है बाकी नॉर्मल सेल्स के तुलना में। इसके चलते क्या होता है, वहां गुठली जैसा ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है और ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और अगल बगल का जो अच्छा हमारा कोशिकाएं हैं उसको भी उसका गिरफ्त में लेकर के उसको भी खराब कर देते हैं और धीरे धीरे वो फैल जाता है। उसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। और ये इसमें हम लोग पाए हैं, कलौंजी का परीक्षण में हम लोग पाए हैं ब्लड कैंसर या रक्त कैंसर का जो कोशिकाओं है, जो हमारा अच्छा रक्त कोशिका को खराब कर देते हैं, उस कोशिकों को वो मृत्यु का मुंह दिखाते हैं, उसको मार देते हैं। स्तन कैंसर में भी स्तन कैंसर का जो इन्फेक्टेड कोशिकाओं है, जो ट्यूमर का कोशिकाओं है, उसको वो निष्क्रिय कर देते हैं। ये छोड़ करके अग्नाशय, फेफड़े, गर्भाशय, ग्रीवा, प्रोस्टेट, त्वचा और पेट के कैंसर के खिलाफ भी कलौंजी प्रभावी है। अब ये प्रश्न उठता है, क्या ये मसाला के रूप में लेने से ही काम करेगा या इसको अलग से पूरक या सप्लीमेंट के रूप से उपयोग करने पर प्रभावी है? ये अभी भी स्थापित नहीं हुआ है। इसमें वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान जारी है, जिसमें दोनों में कौन सा ज्यादा प्रयोग करने से बेहतर है। मगर हम अगर मसाले में लेते हैं और इसके साथ साथ S5 लेते हैं तो ये पूरक और सप्लीमेंट का रूप में भी इसमें प्रभावी हो जाता है। वजन घटाने में मदद, अगर हम कम कैलोरी वाला आहार के साथ कलौंजी लेते हैं तो कलौंजी वजन घटाने के लिए प्रभावित साबित हुई है। तो हमको कम कैलोरी वाला आहार के साथ
कलौंजी लेना है। ये था कलौंजी के बारे में। अब हम आते हैं S5 कैप्सूल की उपादान नंबर 2 तुलसी के बारे में आपको बताते हैं। तुलसी, जिसको अंग्रेजी में हम बेसिल लीव्स कहते हैं, इसको जड़ी बूटियों का रानी भी कहा जाता है। औषधीय गुणों से भरपूर इसका प्रयोग आयुर्वेद में सदियों से व्यापक रूप से हो रहा है। तुलसी का रस बुखार को कम करता है। तुलसी के पत्तों को खाली पेट चबाने से सर्दी जुकाम से छुटकारा मिलता है। तुलसी का पत्तों के प्रयोग सबसे ज्यादा सर्दी जुकाम, इस तरह का जो वायरल अटैक है उसके लिए होता है। तुलसी के पत्तों को पानी में उबालकर गरारे करने से, गार्गल करने से गले की खराश में लाभ होता है। ये दम्मा यानी कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसा बीमारी में भी मदद करता है। तुलसी के पत्तों और चंदन का लेप दोनों को एक साथ मिलाकर के माथे पर लगाने से, जो लोग जमशेदपुर में रहते हैं वो जानते हैं, वहां सूखी गर्मी होती है, तो वो गर्मी के कारण होने वाला सर दर्द जो है वो कम हो जाता है। S5 कैप्सूल के उपादान 2 तुलसी। तुलसी 5 प्रकार के होते हैं। उसमें जो ब्लैक तुलसी यानी कि कृष्ण तुलसी है, वो उसकी कुछ बूंदे अगर आप अपना आंखों में डालेंगे तो वो आंखों की जलन को ठीक कर देता है। सूखे तुलसी को चूर्ण को सरसों का तेल में मिलाकर लेप यानी पेस्ट बनाकर उसका उपयोग आप मसूड़ों पर करें। इसमें आपका दांत में जो पायरिया होता है, जो दांत का मसूड़ों का जो इन्फेक्शन होकर के जो लाल हो जाता है और उसमें बदबू आता है, ये दोनों को, पायरिया और सांसों का दुर्गंध दोनों को रोकने में मदद करता है। शरीर में जो शेती यानी विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा या सफेद दाग, ऐसा त्वचा संबंधी समस्या में भी तुलसी का उपयोग किया जाता है। कभी कोई कीड़ा काट ले तो तुलसी का जड़ यानी उसका रूट को पीस करके लेप बना करके वहां प्रयोग किया जाता है। शहद यानी हनी और तुलसी का मिश्रण का उपयोग खांसी सर्दी में तो होता ही है, मगर इसका विशेष उपयोग होता है किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी को मूत्र मार्ग से बाहर निकालने में किया जाता है। यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट से ये पथरी निकल जाता है, किडनी स्टोन जो है वो निकल जाता है। अगर आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, तनाव में आप है, तो रोजाना तुलसी का 12 पत्तियां आप चबा ले तो ये आपका तनाव को भी कम करने में मदद कर सकती है। अब हम आएंगे S5 कैप्सूल का उपादान नंबर 3, नीम। नीम, जिसको हम लोग अंग्रेजी में मार्गोसा कहते हैं, ये एक पेड़ है। इसका छाल, पत्तियां और बीजों का उपयोग भारत में लगभग 4000 वर्षों से दवाई बनाने के लिए किया जाता है। नीम के पत्तों का उपयोग कुष्ठ रोग, आंखों का विकार, नाक से खून आना, आंतों का कीड़े, पेट में जो वर्म हो जाता है, पेट खराब, भूख न लगना, त्वचा की छाले या घाव, हृदय रोग और रक्त वाहिकाओं का रोग, हमारा शरीर में जो सिरा, उपसिरा और धमनियां है उसमें, और हार्ट के जो रोग है उसमें ये काम आता है। बुखार, मधुमेह यानी डायबिटीज, मसूड़ों का सूजन, जिंजिवाइटिस, मसूड़ों फूल जाता है और उसमें बहुत दर्द होता है, मसूड़ों का सूजन, जिंजिवाइटिस, और लीवर यानी कि जिगर का समस्याओं के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नीम के पत्तों का उपयोग पूरा पिछले समय में गर्भ निरोध और गर्भपात के लिए भी किया जाता था। नीम के छाल का उपयोग मलेरिया, पेट और आंतों का अल्सर, त्वचा रोग, दर्द और बुखार एक टॉनिक के रूप में और कसैले या एस्ट्रिंजेंट के रूप में किया जाता है। जो लोग ब्यूटी फैशन जो महिलाएं ब्यूटी फैशन में इंटरेस्टेड है वो जानते हैं कि चेहरा का स्किन को टाइट बनाने के लिए हम लोग कई तरह का एस्ट्रिंजेंट को हम लोग उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग कसैले कहते हैं। ये नीम का छाल का उपयोग भी एक कसैले के, प्राकृतिक कसैले के रूप में किया जाता है। इसको कीटनाशक और मच्छर भगाने वाला पदार्थों के रूप में भी उपयोग किया जाता है। हमारा RCM का नीम का जो अगरबत्ती है उसमें इसका प्रयोग होता है। नीम के फूल का उपयोग पित्तों यानी बाइल्स को कम करने, कफ और आंतों के कीड़े को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नीम का फल का उपयोग बवासीर यानी हेमोरॉइड्स, आंतों के कीड़े, मूत्रपात के विकार यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन
मधुमेह, डायबिटीज, घाव और कुष्ठ रोग के लिए किया जाता है। एक आपको चेतावनी है, इसका नीम का अधिकतर प्रयोग गर्भावस्था के दौरान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये गर्भपात में भी काम करता है। और अगर आप ज्यादा लेते हैं, ओवरडोज हो जाता है, तो पुरुष शरीर में शुक्राणु संख्या को कम करता है, किडनी और लीवर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इसका प्रयोग बहुत नियंत्रित रूप में करना चाहिए और किसी डॉक्टर के एडवाइस से ही करना चाहिए या कोई जानकार आदमी का एडवाइस से करना चाहिए। अब हम आते हैं S5 कैप्सूल के उपादान नंबर 4, घृत कुमारी के बारे में। एलोवेरा या घृत कुमारी एक रसीले नुकीला पत्तियों वाला एक पौधा है, जिसकी पत्तियों के जेल में विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट सहित 75 बायोएक्टिव यौगिक हैं। मैंने इसका बगल में एक पिक्चर दिया हूं। सभी लोग ने एलोवेरा देखे हैं, मगर अगर नहीं देखे हैं या होगी तो देखिए, नीचे वाला जो पिक्चर हम दिए हैं इस डायना साइड में, इसमें देखिए जेल का तरह पत्ता के अंदर में है। यही जेल इसका काम में आता है मैक्सिमम जगह में। जीवाणुरोधी गुण, इसमें पॉलीफेनॉल जैसा शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो मानव शरीर में संक्रमण पैदा करने वाला बैक्टीरिया के विकास के खिलाफ प्रभावी होते हैं। बैक्टीरिया को विकास यानी कि फैलना बंद कर देते हैं। ये त्वचा की सुरक्षा में उपयोग किए जाने वाले एंटीवायरल और एंटीसेप्टिक यानी कि सड़न रोकने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। कहीं भी कट जाए, जल जाए तो इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं एलोवेरा का। S5 कैप्सूल का उपादान 4, घृत कुमारी के बारे में आप आगे बोलते हैं। घाव भरना, मैं पहले बताया हूं कि इसका 2 प्रयोग होता है। या तो इसका आपने ये जेल को लेप के हिसाब से, आपको जहां जल गया है, जलने या घाव में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, और इसका जेल को आप खा भी सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन है, खनिज है, मिनरल्स है, तो ये पौष्टिक आहार के रूप में भी आप ले सकते हैं। दंत पट्टिका यानी कि हमारा जो टीथ है, इसमें प्लेक, दंत पट्टिका यानी कि जिसमें जो प्लेक होता है उसको कम करना। हम जब खाना खाते हैं तो कीटाणुओं ने एक बायोफिल्म के तरह उसके ऊपर, हमारे दांत के ऊपर बना देता है। अगर हम बढ़िया से कुल्ला नहीं करें और खाने का बाद ब्रश नहीं करें तो कीटाणु वहां बायोफिल्म बना देता है, जो धीरे धीरे समय के साथ साथ एक पत्थर के तरह जम जाता है और दांत को नुकसान पहुंचाता है, मसूड़ों को नुकसान पहुंचाता है। एक कीटाणु को, बायोफिल्म को हटाने के लिए दांतों और मसूड़ों पर आप इसको मैसाज करें। रक्त शर्करा को कम करना। एलोवेरा टाइप 2 डायबिटीज, जो लोग प्री डायबिटीज है यानी कि डायबिटीज अभी नहीं है मगर डायबिटीज उन लोगों के लिए ये फायदेमंद हो सकता है। ये रक्त शर्करा प्रबंधन में सुधार करता है, यानी कि ये मैनेजमेंट ऑफ ब्लड शुगर में हेल्प करता है। नासूर घाव का इलाज करना, जो बहुत अंदरूनी घाव नहीं है, जैसा कि होठों के नीचे, मुंह के अंदर, मुंह के छाला को ये ठीक कर देता है और दर्द जो होता है उसमें उसको भी कम करता है। S5 कैप्सूल के उपादान 4, घृत कुमारी का 6 नंबर काम है त्वचा के लिए। ये बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। चेहरे को फुंसी, दाग धब्बों से बचाने, त्वचा को मुलायम और इसकी आर्द्रता बनाए रखने तथा मेकअप हटाने के लिए एलोवेरा जेल का रोजाना इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। मैं आपको बताता हूं, मैं खुद जो है दाढ़ी बनाने के बाद इसका उपयोग करता हूं एज आफ्टर शेव लोशन, और बहुत अच्छा काम करता है। एलोवेरा जेल रोजाना लगाने से चेहरों से जो उम्र के साथ साथ जो झुर्रियां आता है वो धीरे धीरे हट जाता है। बालों के लिए, बाल बहुत ज्यादा झड़ने से तथा नया बाल उगाने, गंजापन दूर करने के लिए एलोवेरा को आप शैम्पू की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं ऐसा ही एलोवेरा का जेल को आप पूरा माथा में लगा करके उसको यूज कर सकते हैं। एलोवेरा में विटामिन ए, सी, ई काफी मात्रा में पाए जाते हैं, जो बालों को स्वस्थ और चमकदार बनाते हैं। इसमें मौजूद विटामिन B12 और फोलिक एसिड भी बालों को गिरना झड़ना रोकता है। ये छोड़ करके भी इसका और भी उपयोग है, जैसा जोड़ों का दर्द में दर्द निवारक का काम करता है। हल्का फुल्का जोड़ों में दर्द है तो उसमें आप एलोवेरा का जेल लगा करके कुछ समय रख करके उसको सुखा लीजिए। या ये मच्छर भगाने वाला वस्तु
और रक्ताल्पता या एनीमिया, अगर आप इसको रोज खाते हैं तो आपका एनीमिया में भी ये आपको सहायता करता है, एनीमिया को कम करने की। अब हम आते हैं अंतिम उत्पादन 5 में पुदीना। पुदीना जिसको हम लोग अंग्रेजी में मिंट लीव्स कहते हैं, उसके पत्ते हाजमे के लिए एक अचूक उपाय है जो मुख्य रूप से चटनी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। मगर इस पुदीना का औषधीय गुण भी आप जान ले। मुंह से बदबू आती है तो पुदीने के पानी से कुल्ले कीजिए या पत्तियों को चबा ले तो आपका ये मुंह का बदबू चली जाएगी। पुदीना त्वचा से जुड़ी कई बीमारियों में एक अचूक उपचार है। गर्मी में लू से बचने के लिए भी पुदीने का इस्तेमाल होता है। श्वसन विकार यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और खांसी, कफ एंड कोल्ड के लिए भी पुदीना प्रभावी उपाय है। ये नींद में सुधार करता है। हैजा होने पर भी पुदीना का इस्तेमाल, हैजा या कॉलेरा या दास्त होने पर भी पुदीने का इस्तेमाल किया जाता है। S5 कैप्सूल की उपादान नंबर 5 पुदीना का और भी काम जो है वो है कि अगर आपको उल्टी हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है, तो आधा कप पुदीना का रस पीने से उल्टी आना बंद हो जाएगा। पेट दर्द होने पर भी पुदीने को आपने जीरा, काली मिर्च, हींग के साथ मिलाकर खाइए तो उससे आपको आराम मिलेगा। पुदीने की ताजी पत्तियों को पीसकर चेहरे पर लगा दीजिए, चेहरे को ठंडक मिलती है। ये आपका शरीर का प्रति सुरक्षा माने हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तनाव यानी कि स्ट्रेस और अवसाद यानी कि डिप्रेशन से राहत देता है। याददाश्त, जो लोग जल्दी से भूल जाते हैं तो ये याददाश्त में भी सुधार करता है। ये छोड़ करके ये एलर्जी, कई सारा एलर्जी जो होता है जिसका कोई कारण मिलता नहीं है, उसमें काम करता है। पेट में जो कॉलिक पेन होता है, सुलेंठन बोलते हैं हम लोग उसको, उसमें, और हे फीवर नामक का बुखार में भी कम करता है, इसको भी कम करता है। अब मैंने एक आपके लिए चार्ट बना दिया ताकि आपको समझने में सुविधा हो, जिसमें एक साइड में हमने इसका 5 उपादान का बायां साइड में नाम लिख दिया, कलौंजी, तुलसी, नीम, एलोवेरा, पुदीना, और इधर में हमने एक रोग का नाम लिख दिया 12। एक है हृदय रोग या कोलेस्ट्रॉल, एक है त्वचा की समस्या, एक है कैंसर या एंटीऑक्सीडेंट, एक है लीवर या पेट का बीमारी, एक है मधुमेह या रक्त शर्करा को कम करना, घाव या अल्सर, दांत की समस्या, खांसी और सर्दी या कोविड, एक है तनाव से राहत, और एक है आंख की बीमारी, और अंतिम है अन्य। अब हम देखते हैं हृदय रोग में कौन कौन उपादान काम करते हैं। हृदय रोग में और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में कलौंजी और नीम उपादान जो है इसमें वो काम करता है, वो उसको कम करता है या हृदय को अच्छा रखता है। त्वचा का समस्या में तुलसी, नीम, एलोवेरा और पुदीना चारों काम करते हैं। कैंसर या एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कलौंजी और एलोवेरा ये दोनों काम करते हैं। लीवर या पेट की बीमारी में कलौंजी, नीम और पुदीना काम करते हैं। मधुमेह या रक्त शर्करा को कम करने के लिए कलौंजी, नीम, एलोवेरा काम करता है। घाव या अल्सर में कलौंजी, नीम और एलोवेरा काम करता है। दांत की समस्या में तुलसी, नीम और एलोवेरा काम करता है। खांसी और सर्दी या कोविड में तुलसी और पुदीना काम करते हैं। तनाव से राहत में तुलसी, नीम और पुदीना काम करते हैं। और आंख की बीमारी में तुलसी और नीम काम करते हैं। कलौंजी का जो अन्य काम है वो है जीवाणुरोधी और वजन घटाने में मदद करता है। तुलसी गुर्दे को, पथरी को निकालने में मदद करता है। नीम गर्भनिरोधक का रूप में कुष्ठ रोग में और बुखार में काम करता है। एलोवेरा बाल झड़ने से रोकना और रक्ताल्पता को कम करने के लिए काम करता है। पुदीना सूलेंठन और उल्टी आने से काम करता है। उम्मीद है कि ये से आप लोगों को थोड़ा समझने में और बेहतर होगा। अब हम आते हैं अंतिम में न्यूट्रीचार्ज S5 कैप्सूल्स। अब न्यूट्रीचार्ज S5 का हर कैप्सूल में 5 हर्ब्स की भरपूर मात्रा है। 200 ग्राम बीजों के बराबर ब्लैक सीड ऑयल है, इसमें पाउडर नहीं ऑयल है क्योंकि ये ज्यादा कारगर है। 150 ग्राम पत्तियों के बराबर 3 तरह का तुलसी का ब्लेंड इसमें है। 100 पत्तियों के बराबर नीम का एक्सट्रैक्ट है। 5 ग्राम एलोवेरा का बराबर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है और इसमें पुदीना है। यहाँ जो लिखा हुआ है 14 रुपया 40 पैसा प्रति कैप्सूल, ये आपका जो प्रयोग है ये
ये जो आपका रेट है ये एक्चुअली एमआरपी पर है, मगर इसका डीपी प्राइस है 346, यानी कि प्रति कैप्सूल हमारे लिए पड़ता है 11 रुपया 53 पैसा। अब हम आते हैं इसको किसे लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए। 14 वर्ष से ऊपर हर व्यक्ति को लेना चाहिए जो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर स्वस्थ रहना चाहता है। कब लेना चाहिए? एक कैप्सूल खाना खाने के तुरंत बाद। संभावित लाभ जो हमने बोले हैं वही सा भी है। तो इसीलिए हम इसको और दोबारा नहीं बोलता हूं आपको, ऑलरेडी हमने इस सब को डिटेल्स में डिस्कस किया हूं। अब इसमें और एक चीज आपको बताएं, न्यूट्रीचार्ज S5 के फायदे वही चीज है जो हमने पहले भी बताए हैं आपको। इसका सेवन करने का तरीका, रोजाना खाना खाने के बाद न्यूट्रीचार्ज S5 पानी के साथ लेना है। सिंपल पानी, ना गर्म ना ठंडा, नॉर्मल पानी से लीजिए। अगर आप नॉर्मल है, आपको कोई बीमारी अभी नहीं है, आप अपना खाली तंदुरुस्त रहने के लिए आप इसको प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप रोजाना एक कैप्सूल खाना खाने का बाद लीजिए। मगर अब अगर आप गंभीर समस्या में कोई भूग रहे हैं, जैसा कि सांस का बीमारी, कोई पेट का बीमारी ऐसा कुछ है तो, या दांत का बीमारी, तो आप इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं खाना खाने के बाद। अब जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन इसमें एक कोविड के बारे में आया है जो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप जानते हैं कि हम जब कोविड होता है तो सभी कोविड पेशेंट को अभी जिंक दिया जा रहा है उसका ये सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ये जो हमारा ब्लैकसीड या कलौंजी है, नजेला सटैवा और जिंक, ये दोनों के प्रभाव से कोविड-19 वायरस के संक्रमण के उपचार में इसका उपयोग किया जा रहा है। तो इसीलिए ये हमारा जो S5 जो है, ये ऑलरेडी इसका एक उपादान का प्रयोग इसमें हो रहा है। यही आज का हमारा निवेदन था। धन्यवाद इतना समय सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आसिफ। बहुत बढ़िया सर, एक जोरदार ताली आशीष कुमार दास जी के लिए। आज इन्होंने फिर से वो एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन हम सब लोगों के बीच में रखा। देखिए, ये प्रोडक्ट वैसे तो हम सबको पता है, S5 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी गंभीर जानकारी जो इसके डेप्थ में जाके, और 5 इसके जो तत्व हैं, उन 5 तत्वों का मैक्सिमम बेनिफिट, एक तो क्या ना हल्के फुल्की जानकारी हम सबको रहती है, लेकिन इतनी गहराई से जो जानकारी आज मिली है, ये हमारे लिए बहुत काम की चीज है। मैं बाकी साथियों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक S5 का उपयोग नहीं शुरू किया है तो आप बिना देर किए इस प्रोडक्ट का सेवन शुरू करें, बल्कि अपने घर में जो भी 14 साल से ऊपर के हमारे जो भी सदस्य हैं उन सबको ये उपयोग करवाएं, ताकि आज की जो ये अवस्था, पैंडेमिक अवस्था है, उसमें हम अपने आप को भीतर से रक्षा कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो चलिए आशीष बाबू, एक बार जोरदार ताली आपके लिए मैं सब लोगों से चाहता हूं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब उम्मीद करेंगे कि और अगले सेशन में आप फिर से एक अच्छी प्रोडक्ट की जानकारी हम लोगों के बीच में लेके आएंगे। और इसके साथ ही मैं एक बार सविता घोष मैडम से फिर से अनुरोध करूंगा कि आप एक बार कोशिश करें, अगर आपकी स्लाइड अगर इसमें ऐड हो जाती है तो आप जानकारी, या फिर अगर डायरेक्ट बोलना चाहती है तो आप ऐसे बोल के आप बता दें हमारे। सविता मैडम, हाँ, माइक्रोफोन पहले ऑन कर लीजिए आप। नहीं, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही हम सबके पास। ऑन किया हुआ है। जय अर्सियन, जय अर्सियन, जय अर्सियन। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज आज इस डिजिटल प्रोग्राम में शामिल सभी साथियों, हमारे अपलाइन और इस प्रोग्राम के संचालक हमारे ग्रेट अपलाइन अजय सर को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पहले मैं अपना छोटा सा परिचय देती हूँ। नाम सविता घोष, जमशेदपुर के परसुडी से बिलोंग करती हूँ, और आज इस प्रोडक्ट नॉलेज प्रोग्राम में मुझे कुछ बोलने का मौका मिला, इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। आज मैं महिलाओं की बहुत ही जरूरत के खास प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। आज की भारतीय किशोरियों, युवतियों और महिलाओं में ज्यादातर खून की कमियां पाई जाती है, और इस खून की कमी और कैल्शियम की कमी को पूर्ति के लिए सभी को हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाले पोषक तत्वों का सेवन करना चाहिए।
लेकिन हमारे दैनिक आहार में हीमोग्लोबिन और कैल्शियम बढ़ाने वाले कैल्शियम बढ़ाने विटामिन और मिनरल्स की मात्रा अक्सर कम होती है। इसकी कमी से हमें ज्यादातर थकान, चिड़चिड़ापन, कमजोरी, भूख न लगना, शारीरिक और मानसिक कार्यों क्षमता में कमी, बार बार बीमार पड़ना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए 50 न्यूट्रिएंट्स वाला एक फूड सप्लीमेंट सभी किशोरियों, युवतियों और महिलाओं को लेना अति आवश्यक है, जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज ओमेन। न्यूट्रीचार्ज ओमेन महिलाओं के लिए एक मल्टीविटामिन मिनरल सप्लीमेंट है। महिलाओं की पोषक संबंधी आवश्यकताएं पुरुष अलग होना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज ओमेन अपनी तरह का एक मल्टीविटामिन मिनरल सप्लीमेंट्स है। इसमें 13 विशिष्ट फल, 6 बोटानिकल्स, 5 अमीनो एसिड, 13 विटामिन, 13 मिनरल्स के साथ कुल 50 पोषक तत्वों का मिश्रण है। यह आयरन का सबसे ज्यादा अवशोषित होने वाला रूप है। यह 21 मिलीग्राम आयरन, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन C और कॉपर से निर्मित है। एक महिला को क्या चाहिए? बेहतरीन हीमोग्लोबिन स्तर और आरामदायक मासिक धर्म, त्वचा, बाल और नाखूनों का बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शारीरिक, मानसिक और मातृ स्वास्थ्य, बेहतर इम्यूनिटी, ऊर्जा और ताकत। न्यूट्रीचार्ज ओमेन के प्रत्येक टैबलेट में शामिल है 6 बोटानिकल्स, 5 अमीनो एसिड्स, 13 विटामिन, 13 मिनरल्स। हीमोग्लोबिन न्यूट्रीचार्ज ओमेन हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं। किशोरियों को अपने भोजन में पोषण की कमी का सामना करना पड़ता है। मासिक धर्म की वजह से खून की कमी से भी हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। न्यूट्रीचार्ज ओमेन इस आयरन के बेहतर अवशोषण के लिए 21 मिलीग्राम आयरन सहित कई मुख्य विटामिन और मिनरल्स का प्रदान करता है। विभिन्न विटामिन, मिनरल्स और बोटानिकल्स का संयोजन हीमोग्लोबिन के स्तर को बेहतर बनाने में मदद करता है। त्वचा, बाल और नाखूनों का स्वास्थ्य, विटामिन C, विटामिन E, बीटा कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और सेलेनियम और जिंक जैसे मिनरल त्वचा को चिकनाई, नमी और लचीलापन प्रदान करते हैं। यह आंतरिक कॉस्मेटिक के रूप में त्वचा को नम और सुरक्षित रखते हैं, असमय झुर्रियों को रोकते हैं, बुढ़ापे के असर को कम करते हैं, समय से पहले बालों को सफेद होने से और उसके झड़ने को रोकते हैं और नाखूनों को टूटने से बचाते हैं। इम्यूनिटी न्यूट्रीचार्ज ओमेन इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं, जैसे जिंक, आयरन और अमीनो एसिड, आर्जिनिन और लाइसिन, बोटानिकल्स, इवनिंग प्रिमरोज और स्टार फ्लावर एक्सट्रैक्ट, विटामिन C, विटामिन E और विटामिन इम्यूनिटी के लिए महत्वपूर्ण है। यह न केवल बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं, बल्कि किसी भी बीमारी से तेजी से ठीक होने के में भी मदद करते हैं और पोषक तत्वों रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी लाभकारी है। ऊर्जा और उत्साह मानसिक सतर्कता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। L-कार्निटाइन, B समूह के विटामिन और मैग्नीशियम, क्रोमियम जैसे मिनरल्स ऊर्जा और उत्साह को बनाए रखते हैं। कैल्शियम और विटामिन C हड्डियों को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। शारीरिक शक्ति को स्वस्थ जोड़ों के लिए मजबूत हड्डियों महत्वपूर्ण है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स मानसिक सतर्कता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। न्यूट्रीचार्ज ओमेन में 21 मिलीग्राम आयरन ICMR RDA के बराबर, 200 मिलीग्राम कैल्शियम, 1 गिलास दूध में एक बार अगर ये बंद हो जाए तो दोबारा वापस आ जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैडम दे रही हैं। अगर बंद हो जाए तो वापस आ जाइएगा। प्लीज मैडम कंटिन्यू करिए। हाँ, 200 मिलीग्राम कैल्शियम 1 गिलास दूध में निहित कैल्शियम के बराबर, 13 फलों का एक्सट्रैक्ट, विभिन्न रंगों के फलों में स्वस्थ शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखते हैं। 200 IU विटामिन D कैल्शियम के बेहतर अवशोषण और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। 6 बोटानिकल्स
अलसी के बीज, लूटीन, लाइकोपीन, स्टार फ्लावर एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट,